केरल में कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनने में इतने दिन क्यों लग गए? पूरे देश की मीडिया, पूरे देश का राजनीतिक जगत यह सवाल पूछ रहा है कि जब केरल की जनता ने कांग्रेस को अपार बहुमत दे दिया, छप्पर फाड़ बहुमत दे दिया, उसके बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि उसी वक्त में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, आसाम में भी चुनाव हुए, तमिलनाडु में भी चुनाव हुए, पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। बाकी चारों राज्यों में जिनको जिनको सत्ता मिली, उन्होंने वहां अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और वहां पर उनकी सरकारें बन गई, मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी ने इतना देर क्यों कर दिया अपना मुख्यमंत्री चुनने में? तो आपको हम विस्तार से बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी में फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि जो तमाम विधायक जीत कर आते हैं उनकी राय जानी जाए। जो तमाम जनता कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी राय जानी जाती है कि आखिर वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी पसंद जनता की होती है लोकतंत्र में, जनता किसे पसंद करती है। उसके बाद बारी आती है विधायकों की कि जो विधायक जीत कर आए हैं वो किसे अपने नेता के रूप में स्वीकारते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि चूंकि राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के हमेशा अगल बगल रहते हैं, कांग्रेस संगठन से जुड़े जो निर्णय होते हैं वो केसी वेणुगोपाल होते हैं, तो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है। लेकिन कांग्रेस ने 10-11 दिनों का समय लिया, माथापच्ची की, चिंतन किया, मनन किया और कांग्रेस ने अपने तमाम जो पार्टी के भीतर जो संगठन के लोग हैं उनसे चर्चा की, विधायकों के साथ चर्चा की। उसके बाद जो नाम निकलकर सामने आया वो नाम आया वीडी सतीशन का। केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारे देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बात तो लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में जनता और विधायकों के पसंदीदा चेहरे को नहीं चुनते, बल्कि पर्ची सिस्टम से मुख्यमंत्री चुन देते हैं। और वैसे वैसे लोग आज इस देश में मुख्यमंत्री, कई लोग हैं ऐसे बने हुए हैं जिनकी योग्यता ग्राम प्रधान और सरपंच से ज्यादा की नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में, देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में कांग्रेस का योगदान रहा है। वैसे में कांग्रेस ने रायशुमारी की तरह तरह से, और कांग्रेस के जो कई राज्य हैं जहां लगातार मतभेद की खबरें सामने आती रही है और मतभेद की वजह से कांग्रेस ने अपने कई राज्यों में सत्ता गंवाई है। कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस इन राज्यों में किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेती है। लेकिन यहां आरोप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पर लगता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल क्यों नहीं पाती है, कांग्रेस अपने विधायकों को वैचारिक रूप से इतना प्रशिक्षित क्यों नहीं करती है कि वो किसी दूसरे दल में जाने का नाम लेना तो दूर सोच भी ना सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं। अब साम दाम दंड भेद किस प्रकार से उनको तोड़ा जाता है ये अलग की बात है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में आपसी अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके संघर्ष में राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो चलता रहता है वो सामने है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच जो चलता है वो भी सबके सामने है। पंजाब का एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, फिर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच। तो कांग्रेस में लगातार संघर्ष चलते रहते हैं। अभी जो कांग्रेस का संघर्ष है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में चल रहा है। कर्नाटक में देखिए कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच रस्साकसी चलती रहती है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से फैसला लिया है केरल में मुख्यमंत्री बनाने का, उसने कांग्रेस को कोई संभावित जो गुटबाजी है उससे दूर कर दिया है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी 5 साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो नई सरकार बनेगी कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में, वो जनता के लिए काम करेगी। यही सबके मन में अपेक्षा, और किसी भी सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। चुनाव के दौरान चाहे जितने भी आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक वाद विवाद, मतभेद चलते रहें, लेकिन जीत जाने के बाद उनको तमाम जनता के लिए काम करना होता है। पूरे जनता को एक नज़र से देखना होता है। जिसने वोट दिया उनका भी काम, जिसने वोट नहीं दिया उनका भी काम करना होता है। यही लोकतंत्र है और यही भारतीय परंपरा है। तो केरल में आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस को संभावित मतभेद और गुटबाजी से बचाया है, और उनकी इसलिए सराहना की जाएगी कि केरल में एक अच्छा निर्णय लिया गया है, बढ़िया संदेश दिया गया है।